जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन और मून साइन के लिए वीकली हॉरोस्कोप 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपका जेमिनी लगन है, जेमिनी मून साइन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी अब वक्री होने वाले हैं, यानी कि ज्येष्ठ नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में को घंटांतर जोन को टच करके वो दोबारा वापस आने वाले हैं और फर्स्ट लॉर्ड 6 हाउस में बैठा है। तो अगर कोई भी आपकी तकलीफ चल रही है, आपको कोई डिजीज परेशान कर रहा है, या ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कोई कोल्ड का एक्स्ट्रा या फिर फीवर होना या कोई ऐसा डिसीज क्रिएट हो जाना जिसको आपके बारे में आपको नहीं पता था, ऑल ऑफ सडन आपके सामने आ गया, उसको कैसे रिवाइव करना है, उसमें कैसे अपना आपको हील करना है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब आने वाले समय में जल्दी शुरू हो जाएगी। आपको ऋण रोग शत्रु से परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके एनिमी कहीं ना कहीं अब मिनिमाइज हो जाएंगे। क्या क्या लेके आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपका जो 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं उनका नक्षत्र चेंज हो गया है। दूसरी चीज मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं। आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है आइए समझ लेते हैं। जेमिनी लगन और मून साइन के लिए मून बेस्ड हमारी वीडियो होती है। 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में आपका मून ट्रांजिट करने वाला है। हम बात करने वाले हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए, मैक्सिमाइज करे पॉजिटिविटी को, मिनिमाइज करे नेगेटिविटी को, यानी कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रखे हैं, उसको कहीं ना कहीं क्लीन करे और आपके लाइफ में चीजों को हील करे। आइए बात कर लेते हैं जेमिनी लगन और मून साइन के लव के बारे में। 5th हाउस में 7th राशि लिब्रा का मालिक शुक्र, 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठना। मैरिज के आप कोई प्रपोजल है या मैरिज है इस वीक में आपका पॉसिबल है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज के लिए लेके जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। शायद मे बी फैमिली उतना ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपके अंदर उतना करेज नहीं है कि आप घर वालों से बात करें, या फिर आप उतना पुश नहीं कर पा रहे हो अपने आप को कि क्योंकि टर्बुलेंस चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। शनिदेव के ट्राइन में आपका लगन की राशि पड़ रही है, वायु तत्व राशि है, तो आपको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आ रहा है। इंपल्स, कभी कभी बहुत इंपल्सिव हो जाते हो, कभी कभी बहुत क्लैरिटी की तरफ भागते हो, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, एनलाइटमेंट मिल नहीं पा रहा है। तो 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं आपके, ठीक है। अब नक्षत्र चेंज कर लेंगे तो लाइफ में अब आएगा आपका कैसे स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ये सब चीजें बहुत पता चलेंगे आपको। ऋण रोग शत्रु से कैसे लड़ना है, अपनी जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसको कैसे ठीक करना है। 4th हाउस पीस बिल्कुल खराब हो रखा है, डिस्टर्बेंस हो रखा है, इंटरनल पीस, घर में मन नहीं लग रहा है, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मदर रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, घर में रीशफलिंग चल रही है, रेनोवेशन का कोई प्लान कर रहे हो, कहीं अमाउंट फंसा हुआ है, पैसा आना है, तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। कोई क्रंच, कोई किसी तरह की चीजें, कहाँ हीलिंग मिलने वाली है, कहाँ टॉक्सिसिटी कम होने वाली है। आइए बात करेंगे लव के बारे में। देखिए दोबारा अब पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए 5th लॉर्ड 7th हाउस में शुक्र देव का बैठना आपको हील देगा, आपको बढ़ाएगा, आपके लव रोमांस में अब चार्म बढ़ेगा, क्योंकि अब शुक्र मून के नक्षत्र में जुपिटर भी आ गए हैं, ठीक है, जो इसके 7th हाउस के मालिक भी हैं, तो नक्षत्र चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग आएगी आपके पास, वो एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन उस एक्सप्रेशन के चक्कर में आप ज्यादा क्या नाम है कमिट कर सकते हो, ज्यादा इंडल्ज हो सकते हो। तो यूजुअली मैंने बोला ना आपको बैलेंस बनाना होगा स्पिरिचुअल मैटेरियल लाइफ में, तो वो बैलेंस बना लिया तो लाइफ में क्लैरिटी आएगी। सूर्यदेव आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट भास आ सकते हैं। आपकी कोई इंटरनली कोई डिसीज है, आपको नहीं पता था, आपसे छुपाई जा रही थी या छुपी हुई थी आपसे, वो सडनली बाहर आ सकती है, ठीक है। आपका पब्लिक इमेज थोड़ा सा क्या नाम है कंसर्न हो सकता है, ठीक है। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आप अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लेके जाओगे, अपने को ठीक करने के लिए कोशिश करोगे, और वो कहीं ना कहीं अब का वर्कआउट करने लगेगा, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में बैठा है। जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं होंगे, मैंने इसके लिए एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो बनाई है, आपको उसके लिए डिस्क्राइब भी किया है एक वीडियो में आपके संडे मून वाइज बनाई है, आपको आप आई होप आपने देख ली होगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैटर्न का डायरेक्ट 10th एस्पेक्ट, कार्मिक एस्पेक्ट आपको डिसिप्लिन सिखाता है। 6th हाउस से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, तो डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना पड़ेगा, लव रोमांस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी चेक आपको कंटिन्यूअस दे रहा है। 7th हाउस में आपका 7th एस्पेक्ट सैटर्न का मून पे पड़ रहा है, तो आपके इमोशंस जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक होगा, वीकेंड होगा ना आपका, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा होगा, तब आपको डिस्टर्बेंस आना, डिटैचमेंट आना, थोड़ा सा स्ट्रगल आना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। फिर केतु के साथ आएगा तो पीस डिस्टर्ब करेगा, घर में मन नहीं लगेगा। फिर जाके जब वो 5th हाउस में मून आ जाएगा तो हीलिंग की तरफ भागेगा। वीनस से 11th हाउस में आपकी कोई डिजायर पूरी होना, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलना, अपने ओल्ड स्टूडेंट से मिलना, किसी ओल्ड फ्रेंडशिप या ओल्ड कोई एक्स है आपका, उसका कोई मैसेज आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। उसे एंटरटेन करना है नहीं करना है, किस वर्ड्स पे आके चीजें आपकी खराब हुई थी, क्यों आपकी चीजें डिस्टर्ब हुई थी, इस चीज का आपने टेक केयर करना है, क्योंकि सैटर्न आपको गलत एक्टिविटी करने में आपको प्रोटेक्ट करेंगे।
जुपिटर भी आपको रिवाइव कर रहा है, अभी 12th हाउस में आके आपके इनर पीस को योगा मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको इंडल्ज कर रहा है। और आपको जाना भी चाहिए, आपको करना भी चाहिए। आपको आपका इंटीमेसी किसके साथ हो रहा है? इंटीमेसी इज नॉट अबाउट ओनली फिजिकल, आप इमोशनल लेवल पे किसके साथ उठ बैठ रहे हो, किसके साथ डिस्कस कर रहे हो, डिजायर्स की तरफ भाग रहे हो, आप बस अपने आप को फालतू में भगा रहे हो, कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अभी मरकरी भी वक्री हो जाएंगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एरर आएंगे, कुछ प्लान्स काम वर्कआउट नहीं करेंगे। तो आपने अभी स्थिर रह के काम करना है, प्लेजर की तरफ नहीं भागना है, खुशी में ज्यादा जोश में होश नहीं खोना है। तो ये दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आपका कोई डिसीज है, आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें क्लैरिटी आएगी। आपके बीच में कोई गैप थे, उसमें फुलफिल होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं आपका टूट गया था, उसमें कहीं ना कहीं आप रिवाइव कर सकते हो। वो वीकनेस गैप जो था उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ सकती है। आपका बड़ा भाई बहन कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हो, तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो ये चीजें आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, किसी एक्स का मैसेज आना, किसी का कॉल आना, या आपका किसी में ज्यादा इंटेलिजेंस होना, दिस इज लाइक अ रेड लाइन। मैं मतलब बोलना चाहूंगा, ऑरेंज मान लीजिए, कंप्लीट रेड भी नहीं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप अगर आपकी मरकरी की दशा महादशा चल रही है, या आपका लगन का स्वामी, आपका जो मरकरी है वो कहीं ना कहीं मेलिफिक इन्फ्लुएंस में बैठा है, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो यू रियली नीड टू चेक कंपैटिबिलिटी, यू रियली नीड टू चेक योर होरोस्कोप कि मेरे को स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे को दोबारा इंटेलिजेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपका कोई भी ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, आप उससे अब रिवाइव करोगे। आप हो सकता है उससे दोबारा बात करके चीजों को खत्म ही करोगे, मतलब उसको इनिशिएट करना दोबारा। दिस इज लाइक समथिंग कि आप ओल्ड पैटर्न में दोबारा जा रहे हो, तो ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने का समय है। मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस देना है। जो किसी इंसान की तरफ आपका डेडिकेशन है वो भगवान की तरफ होना चाहिए, और जो प्लेजर आपको सीख कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एक थिन लाइन होनी चाहिए। तो ये आपको सिखा रहा है ये वीक। मैरिज की बात कर लेते हैं। मैरिज क्या बता रहा है? मैरिज बता रहा है आपका 9th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया और 8th साइन में चला गया है। देखिए आपका कोई सीक्रेट, आपका कोई जॉब, आप मैरिड हैं और आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, तो उसके साथ आपका इंटेलिजेंस बनना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना, या फिर आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होना उसके चक्कर में, क्योंकि आप इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। एक ही जगह दे पाता है इंसान, मशीनरी तो है नहीं, इमोशंस है, एआई तो है नहीं कि इधर भी उसको भी बिल्कुल कंप्लीटली हैप्पी कर दिया, उसको भी कंप्लीटली हैप्पी कर दिया, इधर भी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, इधर भी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। 7th लॉर्ड का 12th हाउस जाना है। कोई आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कहीं बाहर दूर जॉब करती है, आप दोनों के बीच में गैप है, तो वहां पे आपका एक हीलिंग आएगी, आप दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान देने लगोगे, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, नर्चरिंग आ जाएगी आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी। आप कोई ट्रैवल करने का प्लान करोगे, वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे हो सकता है। ये दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। अदरवाइज आपका कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस चल रहा है और आपके बीच में कोई गड़बड़ चल रही है, आपका कहीं और इंटेलिजेंस है, तो शनिदेव का ट्राइन में आपका लगन का राशि बढ़ रही है, तो रियलिटी चेक देगा आपको, अब ब्रेक थ्रू देगा कहीं ना कहीं चीजें। ब्रेक थ्रू में हम बोलते हैं पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं अगर आपका नेगेटिविटी चल रहा हो तो वो डाउनफॉल आएगा, आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, ठीक है। आप मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गए तो अंदर की चीज बाहर थ्रो करेगा, ठीक है। आपका अदर रिलेशनशिप में आपका इंटेलिजेंस होना 7th लॉर्ड 12th हाउस में, यानी कि आपका अदर रिलेशनशिप में अदर कपल को देख के आपके अंदर वो आता है कि हम ऐसे क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, हमारी लाइफ इतनी फ्लैशी क्यों नहीं है। हो सकता है वो फ्लैशी दिखाई दे रही हो, बाहर सामने वाले की ग्रास ना हमेशा ग्रीनरी दिखाई देती कि उसके लाइफ में ज्यादा पीस है, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे टैप करोगे ना तो आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। अभी आपका शुक्र और जुपिटर का राशि परिवर्तन योग बन रहा है, अभी रूट कॉज से भी निकल गया है, मतलब मूल नक्षत्र से निकल गया है वीनस। तो आपको अब क्या करना है, जो रूट कॉज पता चली ना उस पर काम करो, अपने रिलेशनशिप को हील करो, और दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि आप अपने फैमिली मैटर्स को, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने इन लॉज के साथ कैसे कंपैटिबिलिटी को बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में इंटरनल लेवल पे ब्लिस लेके आ सकते हो, पीस लेके आ सकते हो, रियलिटी होना, स्टार्टिंग में इमोशनली टर्बुलेंस होना, क्योंकि मंगल और सूर्य सेम डिग्री पे आ गए हैं 27 नवंबर को, ठीक है, और 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो आपका एक्सप्रेशन बदलना, आपका स्पीच बदलना, आपकी आइडेंटिटी बदलना, आपका बात करने का तरीका, आपका स्वभाव बदलना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो आपके पास मौका है, सैटर्न की वीडियो में मैंने बोला है दिस इज द बेस्ट टाइम। 28 दिसंबर से पहले अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आओ,
अपनी डिफिकल्टीज को खत्म करो, अपनी लाइफ में पीस लेके आओ। उसको देखना, सूर्य की मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखी होगी, और देख ली तो उसको समझना कि उसमें क्या थीम है, शनि के क्या थीम है, क्योंकि ये मेजर प्लैनेट्स हैं, ये छोटी छोटी माइक्रो लेवल के इवेंट्स को ना बड़ा पुश कर सकते हैं। तो यू रियली नीड टू रिवाइव योर रिलेशनशिप, ड्यूटी पे ध्यान दो, अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ऑल्दो मुझे दिखाई दे रहा है पिछले 2 साल में फ्रेंड सर्कल तो बहुत कम हो गया होगा आपका, जो रियलिटी चेक हो गया आपका, लेकिन फिर भी आपका मन भागता है, तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल करो। मन तो भागेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज को पूरा करो। एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान देने का समय ये नहीं है। वीनस का 8th हाउस में चला जाना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, कहीं ना कहीं सडन आपका कोई रिलेशनशिप बिल्ड होना, सडन कोई एक्टिविटी बाहर आना, कहीं आपका किसी और चीज में प्लेजर में जाना, ये चीज दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर आप अकल्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, साधना की तरफ बढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से गाइडेंस सीख करते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, क्योंकि शुक्रदेव सामने चले जाएंगे। अभी तो आपके पास लव रोमांस के बहुत ज्यादा क्या नाम है, अफेयर्स, और मतलब अफेयर्स कह रहा हूँ, सॉरी, लव रोमांस के बहुत ज्यादा प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो आपने टेक केयर करना है, अपनी मैरिज लाइफ इज इंपॉर्टेंट या फिर वो आपका कहीं और इंटेलिजेंस होना। देखिए कहने में तो बहुत आसान है, आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन फिर भी यू रियली नीड टू रेस्पेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो ड्यूटी है, वो जो आपकी थिन लाइन है, उसको रेस्पेक्ट करें। वो रेस्पेक्ट कर लिया तो आपकी चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी। आपके ग्रहों की जो पोजीशन बन रही है वो आपको कुछ सिखाना चाहती है, सेक्रीफाइस कराना चाहती हैं, तो वो सेक्रीफाइस कर लिया तो लाइफ में वैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी, तो छींकना खत्म हो जाएगा आपका। जॉब के बारे में बात करते हैं। 8th हाउस में सूर्य मरकरी का बैठना, रेट्रोग्रेड हो जाना, आपके काम को रिवाइव किया जाएगा, आप दोबारा से आपका ऑडिट किया जाएगा। आप अगर फाइनेंस मैनेजमेंट में है तो आप फाइनेंशियल लेवल पे ऑडिटिंग में बैठोगे, आप अपने आप को टेक केयर करोगे। आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, तो आपको अच्छा पुश मिलेगा। लेकिन आप पुरानी जो चीज़ें छूट गई थी वो प्रोजेक्ट आपके सामने वापस आएंगे। अथॉरिटी के साथ आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन एरर हो सकता है, उसका टेक केयर कर लें। इन द एंड ऑफ द वीक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा कोल्ड वॉर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके एनिमीज आपसे बहुत जेलस करेंगे, अब आपके एनिमीज, आपके कलीग्स आपसे जेलस करेंगे। आपका शायद हो सकता है अथॉरिटी के साथ ज़्यादा उठना बैठना हो रहा, तो अदर लोगों को नहीं मिल रही वो अपॉर्चुनिटी, आप शाइन कर रहे हो, आपको बड़े लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो आपके पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लाइफ में फुल फ्लैज काम कर सको। अब भाग्य भी सपोर्ट करेगा शनि धीरे धीरे। तो डे बाय डे अपने आप को प्रोटेक्ट करने, डे बाय डे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अब डे बाय डे एक दिन पहले अपना डिसिप्लिन बनाने, एक दिन पहले आप अपनी लाइफ को, अपने डेली शेड्यूल को टेक केयर कर लें, तो आपकी लाइफ में आएगा इमेंस ग्रोथ, इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू लेके आ सकें। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल आना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होना, इनर पीस डिस्टर्ब होना, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। राहु 10 में तो दुनिया बस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बिजनेस में रिवाइव करोगे खुद को, इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका सपोर्ट बढ़ेगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। राहु अगर आपकी कुंडली में वैसी प्रोमिनेंट बैठा है तो आपको और भी ज्यादा फुल फ्लेज काम करने लग गए होंगे। लेकिन आपका लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपको अब थोड़ा ठहराव के साथ 20 दिन ठहराव कर रखें। कोई मतलब होता है ना, फ्लो में ज्यादा पैसा डाल दिया कहीं पे, उसका इतना आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आपने इस चीज का टेक केयर करना है। राहु आपको माया की तरफ इंडल्ज करेगा, लेकिन अभी जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में जाना, यानी स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियल लाइफ को बैलेंस करने का समय है, अपनी फैमिली को टाइम देने का समय है। फैमिली में मार्स नीच राशि के जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा है आपको। फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करें। आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग है, फादर या मदर, कोई भी ऐसा कोई इंसान जो किसकी तबीयत खराब चल रही है, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है, उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए उनकी तरफ। आप बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी ड्यूटीज को भी, रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें। दिस इज द नीड ऑफ द मोमेंट। आपने राहु की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ना, काम नहीं करना है, आपने आराम भी थोड़ा सा करना है, अपने आप को टेक केयर करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना है, ऑडिट करें कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं, अपनी टीम को देखें कि कहाँ मुझे कैसे और इनसे आउटपुट निकालना है। लीडर बन के काम करें, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गए, ज्येष्ठ नक्षत्र में हुए हैं, तो बहुत अपने नक्षत्र में हो तो बहुत गंडांतर जोन को टच करके वापस आ रहे हैं, तो अपने बिजनेस को एज पे लेके मत जाइए, पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि एंड मोमेंट पे आपको काम ना करना पड़े। कुछ प्लान शिफ्ट हो सकता है, कुछ टिकट बुक करा रखी हो, आपने कहीं जाना हो, वो टिकट कैंसिल होना किसी भी रीजन से, तो शॉक मत होइएगा। वो नीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, कुछ पूरी करनी है, सपोर्ट आपको मिलेगा। अभी आपका भाग्य सपोर्ट करेगा आपको। तो बेस्ट मोमेंट इज ऑन कार्ड्स, बेस्ट डेज इज ऑन कार्ड्स। यू रियली नीड टू पुश योर एफर्ट
टूवर्ड्स योर गोल्स, योर वेंचर, इनिशिएटिव, ठीक है। मून आपको सपोर्ट कर रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में रिवाइव होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अच्छा पैसा बना पाएं अपने आने वाले समय में। स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। देखिए 7th लॉर्ड 9th हाउस में, सॉरी 5th लॉर्ड 7th हाउस में, राशियों का नाम ले दिया था मैंने 7th और 9th। तो 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको फीमेल टीचर की तरफ से सपोर्ट मिलना, उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलना, उनकी ब्लेसिंग्स लेके उनके पैर छू के आप कोई कंपटीशन के लिए जाते हैं, मदर या बुआ या कोई छोटी बहन के साथ, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग बना के आप कहीं पे कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, अच्छा आपको रास्ता मिलेगा, अच्छा आपकी लाइफ में फेथ बढ़ेगा, अच्छी क्लैरिटी आएगी, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा नंबर आप लेके आ सकते हो। आपका 6th हाउस में सूर्य बैठा, मरकरी बैठा है, तो कंपटीशन में जीतने के, कंपटीशन में आपका शाइन करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन सैटर्न 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस से, तो आप 10th हाउस कर्म का होता है, जो जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलना है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो वाला काम नहीं कर सकते आप, यानी कि पढ़े नहीं हो, रिलेशनशिप में इंटेलिजेंस है, क्योंकि रिलेशनशिप भी दिखाता है शुक्र, पैसे की तरफ इंटेलिजेंस हो गया, पढ़ाई नहीं करी अभी पैसा कमाने का लग गया है, तो इन चीज़ों को थोड़ा टेक केयर करें, जो नीड है समय की उस चीज़ पे जाएं, रिवाइव करें, दोबारा रीइंट्रोड्यूस करें, रिविजिट करें, रीड्यू करें, रीथिंक करें, रीलर्न करें अपनी चीज़ों को, रिवाइज करें चीज़ों को, सब्जेक्ट पूरा हो गया दोबारा सब्जेक्ट को पूरा करें। मतलब रिवाइज करना इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। अगर आपने ये कर लिया तो आप अपने लाइफ में कंपटीशन में, अपने एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे से अपने लाइफ में ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे, अपने एनर्जी को बचा पाओगे, जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। डायरेक्ट आपको मृगशिरा नक्षत्र से निकल गए, अब वो मून के नक्षत्र में आ गए, तो जल्दी जल्दी चीज़ें बदलेंगी अब आपकी लाइफ में। अब रिवाइव करोगे, हील होगे, टॉक्सिसिटी से बचोगे, और सोने से पहले और सोने से उठने से, बेड से उठने से पहले समय को दो अपने आप को। यही आपकी रेमेडी और लक में भी बताऊंगा मैं कि आप अपने आप को समय दो, 2-3 मिनट अपने आप में बैठो, चैंटिंग कर सकते हो ओम नमः शिवाय की, ओम मतलब वो ठहराव के साथ, सिंपलिसिटी के साथ, नो इम्पल्सिवनेस, नो हिस्ट्रीनेस, नो जल्दबाजी, ठीक है। अगर आपने ये ज्योतिष की जो आपके लाइफ में आती है ना चीजें आती हैं, जो गाइडेंस आपको मिलती है, तो ये ब्रेक थ्रू का काम करते हैं। आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके सेंसेस रुकेंगे ना, तो वो जल्दी से रिवाइव करेंगे, और रिवाइव करेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा इमेंस ग्रोथ कैसे आएगा, वो विजन आपका क्लिक होने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक, शनि शनि धीरे शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में, भाग्य का स्वामी भाग्य में, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, गुरु के थ्रू, ब्लेसिंग्स के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, फादर के थ्रू आपका सपोर्ट मिलेगा, आपको उनके थ्रू आपका लक राइज होगा, ठीक है। आपको बस क्या होना, डिसिप्लिन होना है, किसी की अंडर प्रिविलेज लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें पुश करना है, उन्हें हेल्दी रखना है, उन्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं उनको जो जुपिटर टॉरस साइन में बैठे हैं, खाने फूड को 4th हाउस में बैठे हैं, अपनी लाइफ में पीस चाहिए तो भोजन का देना, भोजन खिलाना, सर्वेंट्स को साथ भोजन करना, अल्टीमेट रेमेडी है, अल्टीमेट आपको पुश करेगा, आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। राहु भी यहीं पे कहीं आपको सपोर्ट करेगा, आपका नेम फेम आपको बढ़ाएगा, ठीक है। आपका शुक्र 7th हाउस में बैठा है, जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, राशि नक्षत्र योग बन रहा हुआ है, अच्छा खासा योग बना हुआ है, तो आपका लक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सैटर्न एक ही चीज मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, हार्डशिप मांगता है, शॉर्टकट नहीं चलेंगे, ठीक है। आप अपने आप को रिवाइव करो, हेल्दी लोगों के साथ बैठो, अच्छे बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ बैठो तो बिजनेस ग्रोथ होगा। पर्सनल लेवल पे जो क्या नाम है डिस्टर्बेंस चल रही है उसकी तरफ हीलिंग के लिए आपने गणेश अथर्वशीष पढ़ना, गणपति बप्पा मोरिया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, या ओम गंग गणपते नमः या गणेश अथर्वशीष पढ़ना आपके लिए बहुत ही सर्वोपरि है। देखिए केतु रूट्स को दिखाता है, तो रूट्स पे जाइए, ठीक है, रूट्स में काम करिए, अपने रूट्स को समझिए, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, सेम नियम साधना कीजिए। किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर के थ्रू आप अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट ले सकते हैं, उनसे आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वहां से आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जहां पे आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर द वीक। आपके लिए रेमेडी भी बहुत अच्छी अल्टीमेट है, ठीक है। पूरी वीडियो वीक में 1 बार 2 बार सुनना, आपको दोबारा पुश मिलेगा, बहुत हेल्दी फील करेंगे आप, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।